हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज जो निकली है वैकेंसी वो निकली है साहेबगंज में वैकेंसी है, और ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है टीचर की और कंप्यूटर ऑपरेटर की। साहेबगंज में किसका है? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन हेतु आवश्यक सूचना है। 16 जनवरी तक लास्ट डेट है। आप लोग जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई कर दीजिए, डेट नहीं बचा है। मेरे पास भी नोटिफिकेशन आने में समय लग गया है। जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ महिलाओं पर ही लागू होता है। तो देखिए, भाषा के लिए 2 वैकेंसी है, और मैथ के लिए, गणित के लिए 4 वैकेंसी है, और विज्ञान के लिए 3 वैकेंसी है, सामाजिक विज्ञान के लिए 2 है, और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी है। ये भी महिला के लिए ही है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी। इसके अलावा कुछ देख लेते हैं हम लोग। अर्हताएं और पद का नाम देखिए, एक है हिंदी या इंग्लिश जो भाषा से होंगे उनके लिए क्या कौन कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए। में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप एस सी एस टी में आते हैं या विकलांग कोटे में आते हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। ये ग्रेजुएशन के मार्क्स को लेकर हो गया, ठीक है। इसके अलावा मान्यता प्राप्त आपको शिक्षण संस्थान से बीएड होना चाहिए, या फिर 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, किसमें? शिक्षण प्रशिक्षण में, ठीक है। बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन या डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन अनिवार्य है। इसका जो सैलरी होगा वो आपका यहाँ देखिए लिखा हुआ है। शिक्षिका का चयन के लिए प्रति माह आपको मिलेगा 15,840 रुपया, और 3 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियत प्रति माह परिलब्धि में 50% की वृद्धि तय होगी। अगर 3 वर्ष तक आप सही, आपका सेवा अच्छा रहा तो आपको फिर 3 वर्ष के बाद 50% का वृद्धि होगा पैसा में। और संविदा के आधार पर हर साल आपको नॉर्मली जो है 250 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। देखिए, दूसरा है गणित का, ठीक है। मैथ के टीचर के लिए है। इसमें एससी का सिर्फ 4 पोस्ट ही है। इसमें भी वही चीज चाहिए, वेतन भी वही होगा, सेम चीज है, ठीक है। आपको ग्रेजुएशन चाहिए 50% अंक के साथ। अगर आप सी एस टी ओबीसी हैं तो 5% का छूट मिलेगा ग्रेजुएशन में, लेकिन उसके साथ साथ या तो बीएड होना चाहिए या फिजिकल एजुकेशन डिग्री या डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए 2 वर्षीय का। सैलरी भी सेम होगा। देखिए, एक चीज और पात्रता है इसमें, ये सभी पोस्ट में एक पात्रता ये है कि इन सभी के साथ साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी में उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा, ठीक है। मतलब कि ये वही भर पाएंगे जिनका जेटेट क्वालिफाइड है, ठीक है। जेटेट झारखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पास होंगे वही भर पाएंगे। सभी सब्जेक्ट के लिए है ये। विज्ञान के लिए भी सेम रूल है, सामाजिक विज्ञान के लिए भी सेम रूल है, और मैथ के लिए भी सेम है, और हिंदी इंग्लिश के लिए भी सेम है। आपको यही ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, इसके साथ साथ जेटेट पास होना चाहिए, और जो सैलरी होगा वो सेम होगा। इसके अलावा देखते हैं हम लोग कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। लेखपाल सा कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सिर्फ महिलाओं के लिए, एक जनरल का पोस्ट है, एक एसटी का पोस्ट है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो देखिए, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम में 50% अंक होना चाहिए। तकनीकी अर्हता में आपको 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, जैसे पीजीडीसीए, डीसीए या समकक्ष में उत्तीर्णता होनी चाहिए। कार्य अनुभव हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर में टाइपिंग के साथ टैली सॉफ्टवेयर आपको आना चाहिए। इसका जो सैलरी है वो 9,900 रुपया प्रति माह होगा। इसमें टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की कोई बाध्यता नहीं होगी, ठीक है। और वर्तमान में मानदेय 20% की वृद्धि का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। हो सकता है कि 20% इसमें बढ़ भी जाए, लेकिन आप मान के चलिए कि 9,900 ही मिलेगा आपको। प्रत्येक 1 वर्ष के लिए आपको संविदा तैयार किया जाएगा। अगर आप 1 वर्ष का संविदा है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आपको नेक्स्ट वर्ष के लिए आपको संविदा पर फिर से यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में आगे रखा जाएगा। 3 वर्ष के बाद आपका 50% है सो सैलरी इंक्रीज होगा, और नॉर्मली जो है 1 वर्ष में 150 रुपये हर साल इंक्रीज होगा। इसके अलावा कुछ शर्तें हैं वो देख लेते हैं। देखिए, जो एज लिमिट होगा वो फीमेल के लिए होगा, जो जनरल में है, ईडब्ल्यूएस में है, BC1 OBC2 में है, उनके लिए 38 साल होगा, और SC ST फीमेल के लिए 40 साल होगा, ठीक है। और जो BWD हैंडीकैप्ड के अंतर्गत आते हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उम्र का जो गणना होगा 31 तारीख 12 महीना 2022 से होगा, यानी कि 31 दिसंबर 2022 से। तो इसमें देखिए 2 डेट लिखा हुआ है, ठीक है, कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि 25 जनवरी 2023 तक 5 बजे तक आप भेज सकते हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है। और एक डेट और लिखा हुआ है 16 जनवरी 2024 तक। तो आप 16 जनवरी 2024 को ही मान के चलिए, और वहां तक आपका स्पीड पोस्ट हो जाना चाहिए। नॉर्मली स्पीड पोस्ट 2 से 3 दिन में कहीं भी हो जाएगा। आपको जो फॉर्म भेजना है उसका मैं अभी नमूना दिखाऊंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का भी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, भेजने के लिए क्या क्या, एक 23 × 10 का सेंटीमीटर लंबा चौड़ा
का स्व पता लिखा हुआ 2 लिफाफा चाहिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो भी आपका होगा स्व अभिप्रमाणित, यानी कि आपको खुद से साइन करना होगा जेरोक्स में, ठीक है। और जो आरक्षण का दावा करेंगे वो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। और जाति प्रमाण पत्र 2019 के बाद का होना चाहिए। इसके अलावा आवासीय जो होगा, अगर एसडीओ लेवल का है तो 2016 के बाद का होना चाहिए, फरवरी 2016 के बाद का। और अगर आपके पास आवासीय है सीओ लेवल का तो आपको 2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। आवेदन जो भेजने का पूर्ण पता है वो ये आपका ये है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी झारखंड शिक्षा परियोजना साहेबगंज वी पुलिस लाइन परिसर साहेबगंज झारखंड, पिन कोड इतना, यहाँ पर आपको देखा जाएगा। देखिए आवेदन का प्रारूप ये है, आपको इसको भर के आपको भेजना होगा और सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना होगा, ठीक है गाइज। और आप लोग झारखंड जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर ले ताकि नए नए जॉब्स आए वो आपको यहाँ पर हमें मिलते रहे, ठीक है। चाहे तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी आपको समय समय पर झारखंड जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ठीक है गाइज। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।